अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा उर्दू कवायदो इंशा का लेक्चर नंबर जो है वो 9th, ठीक है, सफ़ा नंबर 6 पे लेक्चर नंबर 9 उर्दू कवायदो इंशा, ठीक है। आपने सबक नंबर 6 खोलना है, ठीक है। सफ़ा नंबर 6 पे आ जाए। जुमले की अक़साम, आज हम पढ़ेंगे जुमले की अक़साम, ठीक है। जुमले की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं बोर्ड पे भी, या आप अपनी बुक खोल के सफ़ा नंबर 6 पे भी देख सकते हैं कि जुमले की अक़साम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जुमले की कितनी अक़साम है। जुमले की 3 अक़साम है। जुमले की 3 अक़साम है, यानी जुमले की तारीफ़ इससे पहले हम पढ़ चुके थे ना। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम जुमले की तारीफ़ पढ़ चुके थे। जुमला है क्या, ठीक है। सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ। अल्फाज आपको पता है ना, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ कि जिससे कोई बात जो है वो पूरी तरह से समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। ये हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में, लेक्चर और सफ़ा नंबर 4 पे अगर आप देखें, हमने जुमले की तारीफ़ पढ़ी थी कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ कि जिससे कोई बात पूरी तरह से समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है, ठीक है। मसलन अली आया, उस्ताद का अदब करो, परिंदे हवा में उड़ते हैं, अली स्कूल जा रहा है, ठीक है। इस तरह के आप बहुत सारे जुमले जो हैं वो बना सकते हैं। अब जुमले की तारीफ़ आपको आनी चाहिए। अब पढ़ेंगे जुमले की कितनी अक़साम है, ठीक है। जुमले की 3 अक़साम है। अब जो हम सिंपल सेंटेंस हम पढ़ते हैं या कोई जुमला पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिससे ये पता चलता है कि जुमले की 3 अक़साम हैं। हम सिर्फ जुमला कहते हैं कि अल्फाज और जुमले बनाएं, लेकिन जुमले की हमारे पास 3 अक़साम है। पहला किस्म कौन सा है? नंबर 1 मुस्बत जुमले, ठीक है। मुस्बत जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले। जुमले की कितनी अक़साम है? जुमले की 3 अक़साम है। मुस्बत जुमले, मनफी जुमले, सवालिया जुमले। आज हम मुस्बत जुमले के बारे में पढ़ेंगे कि मुस्बत जुमला क्या होता है, ठीक है। मुस्बत जुमला सफ़ा नंबर 6 पे आ जाएं। ऐसे जुमले की तारीफ़ है ये, ऐसे जुमले जिनमें काम का करना या होना ज़ाहिर हो, मुस्बत जुमले कहलाते हैं। मसलन मुस्बत जुमले को हम सादा जुमला भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम सादा जुमला भी कह सकते हैं। ऐसे जुमले जिसमें काम का करना या होना ज़ाहिर हो, यानी जिसमें हम कोई काम कर रहे हो, कोई फेल कर रहे हो। फेल क्या होता है? काम करना। काम का करना या होना ज़ाहिर हो। होना ज़ाहिर हो मतलब कोई और भी कर सकता है, सिर्फ हम नहीं कर सकते, कोई और भी काम कर सकता है। अच्छा जी, ऐसे जुमले जिसमें काम का करना या होना ज़ाहिर हो, काम आप खुद भी कर सकते हैं, और ज़ाहिर हो यानी कोई और भी काम कर सकता है, यानी सेकंड पर्सन जो है या दूसरा शख्स जो है वो भी काम कर सकता है। इस तरह इसको कहते हैं मुस्बत जुमले। मुस्बत जुमले को हम सादा जुमला भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे जुमले जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, मुस्बत जुमले कहलाते हैं। मसलन बच्चे वक्त पर स्कूल जाते हैं। पहला मिसाल, बच्चे वक्त पर स्कूल जाते हैं, ठीक है। बच्चा गेंद से खेल रहा है। नंबर 3, टोकरी में रंग बरंग के फूल हैं। टोकरी में रंग बरंग के फूल हैं। इस तरह आप और जुमले दे सकते हैं। हम रोज़ाना सैर को जाते हैं। आपके भाई आ गए हैं। कमरे हवादार हैं। आप जा रहे हैं। तुम देर तक सोए रहे, ठीक है। इस तरह के जुमले जो है ये हमारे पास मुस्बत जुमले कहलाते हैं, ठीक है। या मुस्बत जुमले आपके पास ये भी हो सकते हैं, आग जल रही है, तलबा ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अमीर लोग गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है। इस तरह के जुमले जो हैं ये आपके पास मुस्बत जुमले कहलाते हैं।
اب آپ نے سب سے پہلے مثبت جملے کو اچھے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ کیا ہوتا ہے، جملے کی کتنی اقسام ہے، ان تینوں کے نام آپ کو آنے چاہیے، اور سب سے پہلے جو ہم نے تعریف آج پڑھی ہے وہ مثبت جملے کی، اور اس کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے۔ اب پھر آ جائیں صفحہ نمبر 7 پہ۔ صفحہ نمبر 7 پہ سرگرمی نمبر 3، سرگرمی نمبر 3 آپ دیکھ لیں، دیے گئے جملوں کو مثبت جملوں میں تبدیل کیجیے، دیے گئے جملوں کو مثبت جملوں میں تبدیل کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے مثبت جملے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے مثبت جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا نا، نمبر 1، ہم روزانہ سیر کو نہیں جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں لفظ جو ہے یہ ہمارے پاس جملے کی دوسری قسم میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جو ہم پھر آگے پڑھیں گے۔ آپ نے اس کو چینج کرنا ہے مثبت جملے میں۔ کیا آپ کے بھائی آ گئے ہیں؟ کمرے ہوادار نہیں ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تم دیر تک کیوں سوئے رہے؟ اب اس کو مثبت جملے میں کس طرح ہم تبدیل کریں گے؟ ہم روزانہ سیر کو نہیں جاتے ہیں۔ یہ نہیں لفظ جو ہے یہ منفی آ رہا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ جب ہم منفی کی تعریف پڑھیں گے تو یہ منفی آئے گا، اس کو آپ نے چینج کرنا ہے، ہم روزانہ سیر کو جاتے ہیں۔ کیا لکھیں گے آپ؟ ہم روزانہ سیر کو جاتے ہیں۔ کیا آپ کے بھائی آ گئے ہیں؟ کیا لفظ ہٹا کے اس کو سادہ جملہ بنائیں گے، آپ کے بھائی آ گئے ہیں۔ کمرے ہوادار نہیں ہے، نہیں کو ہٹا دیں گے، کمرے ہوادار ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہ کہاں جو ہے یہ ہم سوال کر رہے ہیں اسے، اس کو سادہ جملہ کس طرح بنیں گے؟ آپ جا رہے ہیں۔ تم دیر تک کیوں سوئے رہے؟ اب اسے پھر سوال کیا جا رہا ہے، تم دیر تک کیوں سوئے رہے؟ تم دیر تک سوئے رہے۔ اب اس کو سادہ مثبت میں تبدیل کریں گے، تم دیر تک سوئے رہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی سرگرمی جو ہے، سرگرمی نمبر 3 جو ہے یہ آپ کے مثبت جملے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ہم منفی جملہ پڑھیں گے، سوالیہ جملہ پڑھیں گے، تو ان سرگرمیوں کو ہم آسانی کے ساتھ پھر حل کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے پڑھا ہے جملے کی اقسام اور مثبت جملہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کی تعریف یاد کرنی ہے اور اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پہلا لیکچر جو تھا، لیکچر نمبر 9 کا پارٹ اے میں جو تھا، ہم نے مثبت جملہ، جملے کی اقسام، جملے کی تعریف، جملے کی کتنی اقسام ہے، اور ان 3 اقسام میں سے ایک قسم جو تھی مثبت جملہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے منفی جملے کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کہ منفی جملہ کیا ہوتا ہے۔ مثبت جملہ اگر آپ نے پڑھا ہو، ایسے جملے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، جملہ کہلاتا ہے، مثبت جملہ کہلاتا ہے۔ منفی جملے، منفی جملے کیا ہوتے ہیں؟ ایسے جملے جس میں کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو۔ آپ آسان الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے جملے جس میں نہ یا نہیں کا استعمال کیا جائے، ایسے جملے، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ منفی جملے کی پہچان کیا ہوگی؟ منفی جملے کی پہچان یہ ہے کہ ایسے جملے جس میں کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا ظاہر ہو، ٹھیک ہے؟ نہ یا نہیں کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہو، کسی بھی جملے میں نہ یا نہیں کا لفظ استعمال ہوا ہو تو اس کے جو لفظ ہے منفی لفظ جو ہے، منفی نیگیٹو جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ یا نہیں سے ہی ظاہر ہے کہ ایسے جملے جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو منفی جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً یعنی جس جملے میں نہ یا نہیں کا استعمال ہوگا وہ منفی جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً پہلے مثال جو تھی ہماری مثبت جملے میں، جو ہماری مثالیں تھیں، بچے وقت پہ اسکول جاتے ہیں، بچہ گیند سے کھیل رہا ہے، ٹوکری میں رنگ برنگ کے پھول ہیں۔ اسی کو ہم منفی جملے میں کس طرح تبدیل کریں گے؟ جیسے ہمارے پاس جملہ تھا، بچے وقت پر اسکول جاتے ہیں۔ اب اس کو منفی جملے میں کس طرح تبدیل کریں گے؟ بچے وقت پر اسکول نہیں جاتے ہیں، بچے وقت پر اسکول نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ منفی جملہ ہو گیا۔ اب سیکنڈ جملہ دیکھ لیں، مثبت جملہ یا سادہ جملہ، بچہ گیند سے کھیل رہا ہے۔ اب اس کو جب ہم منفی جملے میں تبدیل کریں گے تو کیا ہوگا؟ بچہ گیند سے نہیں کھیل رہا ہے، نہیں کا لفظ استعمال ہوگا یا نہیں کا لفظ کا اضافہ کریں گے۔ پھر تیسری مثال ہمارے پاس کیا تھی؟
टोकरी में रंग बरंग के फूल हैं। टोकरी में रंग बरंग के फूल नहीं है। ठीक है, यानी किसी भी जुमले में ना या नहीं का इस्तेमाल हो तो उसे क्या कहेंगे? मनफी जुमला कहेंगे। मुस्बत जुमला क्या होता है? एक सादा सा जुमला होता है जिसमें हम कहते हैं बच्चे स्कूल वक्त पर जाते हैं, बच्चा गेंद से खेल रहा है, टोकरी में रंग बरंग के फूल हैं। इसी जुमलों को अगर हम मनफी जुमले में तब्दील करेंगे, मनफी से मुराद ना या नहीं। ठीक है, तो बच्चे वक्त पर स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे गेंद से नहीं खेल रहे हैं, टोकरी में रंग बरंग के फूल नहीं हैं। ठीक है, अब इसकी सरगर्मी जो है हमारे पास है ये सफ़ा नंबर 6 पर सरगर्मी नंबर 1। अब सरगर्मी नंबर 1 को देख लें। दिए गए मुस्बत जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करें। अब मुस्बत जुमले हैं हमारे पास, इसको मनफी में तब्दील करना है। मुस्बत हमारे पास क्या है? सादा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, और मनफी हमारे पास क्या होता है कि जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना ज़ाहिर हो। ठीक है, मुस्बत जुमला हमारे पास क्या है? मिसाल नंबर 1, आग जल रही है। अब इसको मनफी में तब्दील किस तरह करेंगे? आग नहीं जल रही है। ठीक है, सफ़ा नंबर 7 पे आ जाएं। तलबा ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब इसको मनफी में तब्दील करें। तलबा ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया या कर लिया, नहीं कर लिया या किया। ठीक है, तलबा ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। तीसरी मिसाल है, बूढ़ा कबूतर बहुत दाना है। दाना अक्लमंद की तरफ इशारा है। अच्छा, बूढ़ा कबूतर दाना नहीं है। ठीक है, अक्लमंद नहीं है। नंबर 4 पे है, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। मछलियाँ पानी में नहीं तैर रही हैं। अमीर लोग गरीबों की मदद करते हैं। अमीर लोग गरीबों की मदद नहीं करते हैं। ठीक है, इस तमाम जुमलों में हम ना या नहीं का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास मनफी जुमले हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने सबसे पहले जुमले की अक़साम, उसका हमने मुस्बत जुमला पढ़ा। ठीक है, उसके 3 अक़साम हैं, मुस्बत जुमला और मनफी जुमला। ठीक है, मुस्बत जुमले के लिए हमारी सरगर्मी नंबर 3 मुस्बत यानी सादा जुमला। ठीक है, जुमलों को मुस्बत में तब्दील करना है। ठीक है, सरगर्मी नंबर 3 आपने खुद हल करना है। और मनफी जुमले की तारीफ जिसमें ना या नहीं का इस्तेमाल हो, इसमें आपकी आ जाएगी सरगर्मी नंबर 1। ठीक है, ये आपने किताब पे सफ़ा नंबर 6 पे खुद करना है। ठीक है, थैंक यू।